हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कुछ ऐसे है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए, हमने इनके जीरो जो है फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद हमने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। अब हमने इंट्रोडक्शन में समझा था ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसके दो जीरोस होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री पावर जो होती है 2 होती है, इसके जीरोस भी 2 ही होंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल x चल रहा है तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। अब हम ये कैसे करेंगे, अब हम इसके जीरो जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अब हम कैसे फाइंड करेंगे, वो करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट से। तो मिडल टर्म जो है हमारी वो क्या है 2x। तो मिडल टर्म स्प्लिट हम साइड पर यहाँ पर करेंगे। ये जो है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट, सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए बी जो है ये एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है ए जो है यहाँ पर नंबर पार्ट होगा और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, बी भी यहाँ पर नंबर पार्ट होगा। ये जो सी है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो है ऐसा नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मतलब ए जो आएगा आपका वो क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर बी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2 है, तो हमने लिखा 2। और सी जो है कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, सी जो है वो है 8। तो यहाँ पर अगर देखोगे हमने इसको ए बी और सी यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो ये जो ए और सी होता है इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्या है यहाँ पर 1 और सी क्या है यहाँ पर 8। 1 8 जा क्या होता है 80 होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारा 8 है इसके जो है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हमारा कैसे आएगा, तो 8 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 4 जा 8, उसके बाद 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2। यहाँ पर जो है हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। 8 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर चलना है जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ देखना है साइन कौन सा है। तो यहाँ पर अगर देखोगे कांस्टेंट टर्म जो है उसके साथ साइन नेगेटिव है। तो जो ये हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं इनको ऐसे अरेंज करना है माइनस करके हमारा 2 आना चाहिए। जो ये मिडिल टर्म है हमारी, जो ये मिडिल टर्म है माइनस करके ये आनी चाहिए। तो ये डिसाइड कौन सा, ये वाला जो कांस्टेंट के साथ साइन होता है उससे हमें पता चल ये कैसे आएगा। तो हमने जो है 8 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे अरेंज करने हैं माइनस करके 2 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर आप देखते हो 2 2 जार कितना होता है 4 और ये 2 ऐसे ही रहेगा। अगर हम 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना होता है, 4 में से 2 गया तो कितना आया 2। अब ये जो मिडिल टर्म 2x है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, तो वो भी 2 ही होता है। अब एक चीज और, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले वो भी आना चाहिए, 4 2 जार 8। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। मिडिल टर्म की आपको समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बिल्कुल ऐसे आएगा। यहाँ पर माइनस 2 के साथ जो वेरिएबल है उसको भी हम बाहर लेंगे, 2 के साथ जो वेरिएबल है इसको भी हम बाहर लेंगे। तो लिया हमने बाहर एक्स। अब ये जो 2 बचा इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2। तो यहाँ पर लिखा 4 माइनस 2 और माइनस 8 बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस एक्स है इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे और इसी की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी करेंगे। अब एक्स स्क्वायर बिल्कुल ऐसे आएगा। तो लिखा हमने एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होता है एक्स इंटू 4, यह आएगा 4x। माइनस माइनस प्लस होता है x इंटू 2, ये क्या आएगा 2x। माइनस 8 बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर जो है 4 टर्म्स बन गई। अब 2 2 की पेयरिंग कर रही हमने, यहाँ पर 2 की पेयरिंग हो गई। अब हमने देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन आएगा। x हमने लिया बाहर, एक x अंदर बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2x है, एक बाहर लिया एक अंदर अभी बचेगा। उसके बाद माइनस 4 ऐसे ही, क्योंकि 4 को हमने छेड़ा नहीं, ये वाला x हमने बाहर ले लिया है। अब यहाँ पर प्लस का साइन। अब 2x और माइनस 8 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है। अब 2 हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचा सिर्फ x बचा। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 2 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है 2 4 जार 8। ये जो 2 ब्रैकेट्स है ये हमेशा आपकी सेम आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो आपने गलत किया है। अब अगर चेक करोगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4 4x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 4 जार 8 तो आ गया। अब ये जो हमारी 2 सेम ब्रैकेट्स हैं हम इनमें से कॉमन लेंगे और एक ही लिखेंगे। तो लिखा हमने x माइनस 4, एक फैक्टर आ गया, दूसरा x प्लस 2।
ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हमने जीरोस फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सबसे पहले ये वाला पकड़ा, x इज इक्वल टू -4, उस साइड जाकर क्या बनेगा +4, तो एक x की वैल्यू आ गई। सेकंड देखते हैं, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, उस साइड जाकर क्या बनेगा -2, ये दो जीरोस आ गए हमारे, मतलब दो वैल्यू जो x की थी वो आ गई। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अब वेरीफाई के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो बराबर होता है -b/a के। अब यहां पर अगर देखोगे, जो हमने यहां पर लिखा था ए बी और सी, इसमें हमने साइन साथ नहीं लिया था, मगर जब हम वेरीफाई करेंगे तो यहां पर साइन हमें साथ लेना पड़ेगा। तो हम यहां से अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, दो जो जीरोस निकले, एक अल्फा एक बीटा, इनको ऐड कर लेंगे तो अल्फा क्या है हमारा 4 प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू -b/a। अब b क्या है यहाँ पर देखो, a b c, यहाँ पर b जो है आपका -2 आ जाएगा, यहाँ पर हम साइन के साथ लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a b और c। यहाँ पर हमें साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक साइन तो आ गया b का, एक जो माइनस आ गया b का आ गया, एक जो आ गया 2 का आ गया -2। a क्या है हमारा x स्क्वायर को कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, 4 प्लस माइनस क्या होता है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या होगा +2 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 ऐसे ही। अब एक स्टेप और, 4 में से 2 गया कितना आएगा 2 ही आएगा, 2/1 का मतलब क्या होता है 2 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 2/1, 2/1 का मतलब होता है 2, और यहाँ पर हमने क्या किया 4 में से 2 निकाला तो क्या आया 2 ही आया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, यहाँ पर हम आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लिखते हैं c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे क्या है 4 और 2 है, इनको प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 4 इंटू -2, उसके बाद आगे c/a, तो यहाँ पर चलो c क्या है हमारा, c यहाँ पर -8 है, तो माइनस के साथ लिखा जाएगा -8, a जो है फिर से 1 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी a 1 ही आया, यहाँ पर भी 1 ही आएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, -4 2 8, तो आ गया -8 इज इक्वल टू, यहाँ पर सोल्व करोगे -8/1 कितना आएगा -8। तो यहाँ पर अगर देखोगे LHS जो है किसके बराबर आ गई RHS के बराबर, हैंस वेरीफाइड, ये जो है वेरीफाई हो गया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी हमने कैसे किया। अब हम पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस बार जो है वेरिएबल जो है हमारा क्या है s है। अब हम ABC लिखते हैं, a जो यहाँ पर हमारा आएगा सीधे a हमारा आएगा 4, मतलब s स्क्वायर का x का कोफिशिएंट, s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। उसके बाद जो है c जो होता है, c जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 1 है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे a और c की, तो 4 1 ज़र कितना होगा 4 होगा, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम, 2 2 ज़र 4, उसके बाद 2 1 ज़र 2। अब यहाँ पर साइन देखना है, प्लस का साइन यहाँ पर है, तो हमने ये जो 4 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं इनको ऐसे अरेंज करना है, प्लस करके 4 आना चाहिए, तो हम सीधे यहाँ पर क्या करेंगे 2 + 2 कितना होगा 4, और मल्टीप्लाई करने पर 4 भी आना चाहिए, तो 2 2 ज़र 4। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। मिडिल टर्म जो है हमारी 4s, इसकी जगह हम 2 + 2 लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहले 4s स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही आएगा, माइनस का साइन बाहर, 4 के साथ जो वेरिएबल ऐसे इसको भी बाहर लेंगे हम, तो यहाँ पर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 + 2, 2 + 2, और +1 बिल्कुल ऐसे ही, 2 + 2 हमने लिखा, +1 जो है बिल्कुल ऐसे ही रखा। अब उसके बाद क्या करेंगे, s की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ कर देंगे, और इस s की मल्टीप्लाई 2 के साथ। 4s स्क्वायर ऐसे ही आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, s इंटू 2 2s, माइनस प्लस फिर से माइनस s इंटू 2, यहाँ पर भी 2s आएगा, नंबर पहले आता है, +1 बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पर जो है 4 टर्म्स बन गई, पेयरिंग करनी है इनकी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी, तो ये s भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर अगर देखोगे 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है, मतलब 2s यहाँ पर कॉमन आएगा, 2s आ गया कॉमन। तो अंदर क्या बचा, 2 की टेबल में 4 कहाँ पर आएगा, 2 2 ज़र 4, 2s थे, एक बाहर लिया, एक अंदर बचा है, तो ये लिखा हमने
माइनस, ये 2s पूरा का पूरा बाहर आ चुका है तो इसकी जगह 1, उसके बाद माइनस का साइन, 2s प्लस 1 में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, तो 1 लेंगे हम कॉमन, अंदर क्या बचा 2s माइनस प्लस माइनस 1, ऐसे ही ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जो दो सेम ब्रैकेट है इनको एक बार लिखेंगे हम, 2s माइनस 1 लिख लिया हमने, उसके बाद दूसरी जो है 2s ये भी माइनस 1, तो ये सेम आ गए, तो दो फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे, तो व्हेन 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 उस साइड जाकर क्या बनेगा प्लस 1, तो s के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में s इज इक्वल टू 1/2। अब दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों s जो है सेम आएंगे, ये s भी दूसरा 1/2 आएगा, तो यहाँ पर एक s की वैल्यू कितनी आई 1/2 और दूसरा जो है वो भी कितना आया 1/2 आ गया, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, अल्फा और बीटा आ गया हमारा। अब हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ जीरोस हमारे क्या है 1/2 प्लस 1/2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी बाई ए, तो बी यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर -4 है तो माइनस के साथ लिखा जाएगा, एक जो है माइनस बी का आएगा -4 और ए जो है यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 आ गया, ऐसे आपको समझ आ गई होगी। एक माइनस तो यहाँ पर बी के साथ है, दूसरा जो आ गया जो हमारा बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हम यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर एलसीएम सेम है तो एक ही बार लिखा जाएगा एलसीएम, तो 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सीधे 4/4 आएगा ब्रैकेट खोलकर। अब यहाँ पर इसको रिड्यूस करेंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर अगर देखोगे ये जो आया 1 इज इक्वल टू 1। सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर लिया, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम यहाँ पर देखते हैं, तो लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है सी बाई ए, जो सी बाई ए होता है। अब दो जीरोस हमारे क्या थे 1/2 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो सी बाई ए, सी क्या है 1, ए क्या है यहाँ पर 4, सिर्फ नंबर लिखना है, 1 1 ज़ा कितना होता है 1 ही होता है और नीचे से 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1/4, तो यहाँ पर अगर देखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी हमने कैसे किया। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है हमारा 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x² होता है पहले, उसके बाद x होता है, उसके बाद कांस्टेंट लास्ट में होता है। यहाँ पर अगर देखोगे कांस्टेंट बीच में है, तो मतलब हमने क्या करना है इसको अरेंज करना है, कांस्टेंट को लास्ट में भेजना है और ये जो 7x है इसको कांस्टेंट की जगह लाना है, तो बस इतना ही हमारा काम रहेगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं, तो अब हम अरेंज करते हैं यहाँ पर 6x² - 7x आ गया -3 की जगह, और -3 जो है कांस्टेंट जो है वो लास्ट में चला गया, बस यही हमने करना है। अगर अब हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx माइनस bx मतलब 7x प्लस c मतलब कांस्टेंट -3, a क्या है हमारा, अब हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट, तो मिडल टर्म हमारी क्या है 7x है, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, a क्या है हमारा यहाँ पर 6 है, a आ गया 6 और c क्या है, c जो है हमारा 3 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 कितना होता है 18 होता है। अब हम प्राइम फैक्टर्स 18 के निकालते हैं, तो 2 9 ज़ा 18, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 2 3 3 जो प्राइम फैक्टर से 18 के आ गए। अब हम कांस्टेंट के पास चलते हैं, कांस्टेंट के साथ साइन कौन सा है माइनस, और मिडल टर्म क्या है 7x, ये साइन डिसाइड करेगा कि 7x कैसे आएगा या 7 कैसे आएगा। तो मतलब जो 18 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले, हमने ऐसे अरेंज करने हैं माइनस करके जो है हमारा 7 आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर करते हैं 3 3 ज़ा 9 और ये 2 ऐसे ही रखते हैं, अगर हम 9 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आ गया, तो 7 आ गया यहाँ पर, तो इतना तो आपको अब पता चल गया होगा, 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ पर जो है 7 की जगह हम क्या लिखेंगे 9 - 2, और मल्टीप्लाई करने पर 18 भी आना चाहिए, तो कर लेते हैं 9 2 ज़ा 18। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर जो है ये 6x² बिल्कुल ऐसे ही लिखना है,
6x² माइनस 7 के साथ जो वेरिएबल x है इसको बाहर लेते हैं, लिया। 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 - 2 और -3 बिल्कुल ऐसे ही। अब वही चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे। -x की मल्टीप्लाई पहले 9 के साथ होगी और -x की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, मतलब -2 के साथ होगी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 6x² बिल्कुल ऐसे ही, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस x × 9, यह आएगा 9x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस x × 2, यह आएगा 2x - 3। तो यहाँ पर हम पेयरिंग कर लेते हैं इन दोनों को हमने जोड़ लिया। अब हम देखते हैं इनमें से कॉमन क्या आ सकता है। अगर यहाँ पर देखोगे x² यहाँ पर भी, x यहाँ पर, एक तो x कॉमन आएगा। उसके बाद देखना है हमने 6 और 9 जो है ये किस टेबल में आते हैं, दोनों ये 3 के टेबल में आएंगे। तो मतलब 3x कॉमन आ गया। अब 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है। एक x हम बाहर ले चुके हैं, एक अभी बचा है तो x लिख लो। -3 के टेबल में 9 कहाँ पर आएगा, 3 × 3 = 9, ये x हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, एक आ गया। अब आगे प्लस 2x - 3 जो है, 2x - 3 में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं तो 1 लेंगे हम। उसके बाद 2x ऐसे आएगा, प्लस माइनस माइनस तो 3 ऐसे। अब चेक करो 1 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे यही आएगा, 3 × 2 = 6, x × x, x², 3 × 3 = 9 और x इसके साथ ये भी लगेगा। 2 फैक्टर्स हमारे निकल गए। एक फैक्टर जो आ गया हमारा, जो ब्रैकेट हमारी सेम है उसको एक बार लिखेंगे, एक फैक्टर आ गया ये, और दूसरा फैक्टर जो है 3x + 1, यह आ गया सेकेंड फैक्टर। अब हमने जीरोस फाइंड करने हैं। व्हेन पहले हम ये लेंगे 2x - 3 = 0, 2x = -3, उधर जाकर क्या बनेगा, +3। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड, x = 3/2। तो एक फैक्टर आ गया हमारा, मतलब एक जीरो आ गया हमारा x की, एक जीरो आ गया हमारा, यहाँ बोल सकते हो x की वैल्यू 1 आ गई। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं। व्हेन 3x + 1 = 0, 3x ऐसे ही, +1 उस साइड जाकर क्या बनेगा, -1। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, x = -1 अपनी जगह, 3 नीचे आ गया। तो ये हमारे 2 जीरोज निकल गए। इसको नाम देते हैं अल्फा, इसका नाम देते हैं बीटा। क्या इनको वैल्यूज भी बोल सकते हो x की, और जीरोज भी बोल सकते हो। अब हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, -b/a। अल्फा और बीटा हमारी क्या है, 2 जीरो, 3/2 और -1/3। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 3/2 प्लस -1/3 और यहाँ पर -b/a। अब यहाँ से आप देखोगे ये हमने अरेंज किया था, ये a, ये b और ये c। जब हम वेरीफाई रिलेशन करेंगे वहाँ पर हमें जो है माइनस साइन साथ लेना पड़ता है, -b। तो माइनस तो एक आ गया b का। अब यहाँ पर देखो b क्या है, b जो है 7 है, तो एक माइनस आ गया b का, दूसरा माइनस जो है 7 का आ गया, डिवाइडेड बाई a क्या है, a यहाँ पर अगर देखोगे 6 है, तो ये आ गया 6 ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप देखोगे, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 = कितना होता है, ये होता है 9। उसके बाद प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 2 × 1 = कितना होगा, 2 होगा, और नीचे से 3 × 2 = कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व किया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6 आ गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यह आएगा 7/6। अब एक स्टेप और, अब 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, 7, तो 7/6, और यहाँ पर ऑलरेडी 7/6 है। तो सम ऑफ जीरोस हमने जो है वेरीफाई कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम देखते हैं। अगर आपको कहीं समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा हो गया, अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा। अब हम आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम यहाँ पर देखते हैं तो लिखते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लिखते हैं c/a के बराबर। अब ये जो हमारे दो जीरोस हैं, मतलब 3/2 - 1/3, इनको क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो हम लिख लेते हैं 3/2 ×
-1/3 वो किसके बराबर होता है, c/a। तो c यहाँ से हम देखेंगे c क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म -3, तो लिखेंगे हम c की जगह -3 और नीचे क्या है a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो क्या है 6 है, तो लिख लिया हमने 6। अब प्लस माइनस क्या होता है, -3 वन जा कितना होगा, 3 वन जा 3 ही होगा और नीचे से 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर -3/6 ऑलरेडी है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो अगर आप आगे इसको करना चाहो आगे भी कर सकते हो, कैसे, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो यह आएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2। अगर आंसर यहाँ पर छोड़ोगे तब भी ठीक है, तो ऐसे भी ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई हमारी किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर, तो हैंस वेरीफाइड जो हमने रिलेशन वेरीफाई करना था वो हो गया। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।